हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका जो लेक्चर वीडियो टॉपिक होगा वो होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में इससे पहले आप पढ़ चुके थे लुईस पास्चर के बारे में। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी, यहाँ पर एबायोजेनेसिस थ्योरी थी। नेक्स्ट वन आपका जो वीडियो था सेकंड था वो था केमिकल एवोल्यूशन एआई ऑपरेंट थ्योरी का। इसी एआई ऑपरेंट थ्योरी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपके पास होगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पहले आपने पढ़ा था केमिकल एवोल्यूशन, क्योंकि जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ इनडायरेक्टली हुआ। पहले केमिकल फॉर्मेशन हुआ, देन आफ्टर लाइफ फॉर्मेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ओरिजिन ऑफ कह सकते हैं कि एक इनिशियल सेल थी, तो उसका फॉर्मेशन हुआ था अमीनो एसिड, शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये सब क्या हुई, पॉलीमराइज हुई। जब ये पॉलीमराइज हुई तो ये असेंबल हो गई गोलाकार संरचना में, स्पेरिकल स्ट्रक्चर में। इस स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स को ही बोला गया प्रोटोबायोन्ट्स बोला गया। यहाँ पर क्या बोला गया, प्रोटोबायोन्ट्स। अब ये एक्चुअली में जो प्रोटोबायोन्ट्स हैं, अगर ये पॉलीपेप्टाइड से बनी होंगी तो इन्हें क्या हुआ, सिडनी ए फॉक्स ने कहा था माइक्रोस्पेस में। लिपिड से बनी होंगे तो लिपोसोम्स कहेंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन इनका पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेक्रेट से हुआ होगा तो इन्हें हम कहते हैं कोसर्वेट्स। इसे कहा था, किसने कहा था, ऑपेरिन ने कहा था। यहाँ पर क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ ईओबायोन्ट्स, यहाँ पर क्या था कि जो कोसर्वेट्स थे ये न्यूक्लियोप्रोटीन से बने थे, ठीक। सराउंडेड बाय द सेवरल न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, ये कई पोषक तत्वों से घिरे हुए थे चारों तरफ से यहाँ पर। और इनका जो सरफेस मेम्ब्रेन पाई जाती थी, वो सरफेस मेम्ब्रेन के कारण हम कह सकते हैं कि ये एक प्री सेल है, या इसी को हम प्रोटोसेल्स कहते हैं, या इसी को हम ईओबायोन्ट्स कहते हैं यहाँ पर। तो एक ये माना गया कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो लगभग 3.7 बिलियन ईयर्स एगो एक प्रोटोबायोन्ट्स या ईओबायोन्ट्स या प्रोटोसेल्स के रूप में हुआ था, प्री कैम्बियम ईरा पे। और ये जो प्रोटोबायोन्ट्स थे ये कैसे थे, एनारोबिक थे और हेटरोट्रॉपिक। एनारोबिक मीन्स रेस्पिरेशन विदाउट द ऑक्सीजन थे। हेटरोट्रॉपिक थे यहाँ पर कंडीशन, ये विषमपोषी थे यहाँ पर। तो कह सकते हैं द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वाज हेटरोट्रॉपिक एनारोबिक। यहाँ पर वायरस लाइक स्ट्रक्चर्स थे, वायरस लाइक स्ट्रक्चर थे, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि दैट वन इज अ प्रोटोबायोन्ट्स। अब जब प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन हुआ तो फिर क्या हुआ कि ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मीन सिंपल सेल्स, क्लियर, नॉट द डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस क्लियर नहीं था। उनमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ प्रोटोसेल्स में। जब म्यूटेशन हुआ तो वो क्या हो गई, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई और इफिशिएंट हो गई एंड यूज द मटेरियल अवेलेबल सराउंडिंग मीडियम, जो उसके चारों तरफ, कहाँ पे, समुद्र में, ओशियन में था, ठीक। उस मीडियम में क्या थी कि आपने को ये उसने क्या किया, कंडेंस किया अपने को। किस में कंडेंस किया, प्रोटोसेल्स ने, किस में, इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, जो फर्स्ट लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, वो बैक्टीरिया लाइक थी, मतलब दे आर द सिंगल सेल, वो सिंगल सेल थी और कंसिस्ट ऑफ, वो बनी हुई थी नेकेड डीएनए, नॉट कवर्ड बाय द हिस्टोन प्रोटीन, वहाँ नेकेड डीएनए था। और न्यूट्रिशनली दे आर द कीमोहेट्रोट्रॉप। कीमोहेट्रोप मीन्स रसायन संश्लेषी, मतलब अपना भोजन रसायनों को संश्लेषित करके उससे जो एनर्जी मिले उससे प्राप्त कर रहे हैं। और जो रेस्पिरेशन हो रहा, वो रेस्पिरेशन कैसे हो रहा, एनारोबिक हो रहा। यहाँ पे न्यूक्लियोलस नहीं था, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड, और कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जा रहे थे यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट के फॉर्मेशन के बाद हुआ ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। इसमें दो स्टेप थे। इसमें क्या था कि ओरिजिन हुआ था कीमोसिंथेसिस का और ओरिजिन हुआ था फोटोसिंथेसिस का। तो जो ओरिजिन ऑफ कीमोसिंथेसिस है, क्या हुआ कि ये समुद्र में थे। तो जब समुद्र में थे तो ये लगातार क्या थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को विड्रॉ कर रहे थे, क्लियर, किसके द्वारा, कीमोहेट्रोट्रॉप्स के कारण। तो जब कीमोहेट्रोट्रॉप्स के कारण ये अपने उस न्यूट्रिशंस के कारण ये
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को उस ओशियन से लगातार विड्रॉ कर रहे थे। विड्रॉ करने के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे ओशियन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे, वो डिक्रीज होने लगे। तो जब डिक्रीज होने लगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, तो क्या हुआ कि उनसे होने से पहले, डिसअपियर होने से पहले, ऑर्गेनिक मटेरियल के समुद्र में डिसअपियर होने से पहले ये हेटेरोट्रॉप से कन्वर्ट हो गए। ठीक, किस में कन्वर्ट हो गए? कीमोसिंथेसिस में। यहाँ पर किस में कन्वर्ट हुए? कीमोसिंथेसिस। वही कह रहे, बिफोर ऑर्गेनिक मटेरियल डिसअपियर इन अचीव न्यू मोड इन द न्यूट्रिशन डेवलप, वन ऑफ देम वाज द कीमोसिंथेसिस। अब ऑर्गेनिज्म क्या था, वो परफॉर्म करने लगा किसका? रसायन संश्लेषी। तो जब रसायन संश्लेषी हुआ तो इसीलिए आपने उसे क्या बोल दिया? कीमो ऑटोट्रॉप्स। और ये क्या थे? एनारोबिक थे। ये एनारोबिक थे, ये भी अनऑक्सीसन करे थे। अभी भी यहाँ पे ऑक्सीजन का नहीं इवोल्यूशन हुआ, ऑक्सीजन नहीं फॉर्मेशन, ये एनारोबिक थे, यहाँ पे कंडीशंस थी। क्लियर? और दूसरी चीज़ क्या थी कि सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। मतलब कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से अकार्बनिक पदार्थों थे, उन्हीं से ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते थे। मीन्स कि द एनर्जी गॉट, ये एनर्जी प्राप्त करते थे फ्रॉम, कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल थे उन्हीं को ऑक्सीडाइजिंग करके, जो कि समुद्र में प्रेजेंट थे, उन्हीं से ये क्या कर रहे थे बेटा? अपनी एनर्जी को प्राप्त कर रहे थे। उसके बाद कि जैसे आफ्टर द सम टाइम बैक्टीरियोफिल डेवलप इन सम ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो डेवलप हो गए किसमें? ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया में। और वो एब्जॉर्ब करने लगे, किसको एब्जॉर्ब करने? सोलर एनर्जी को। जब सौर ऊर्जा को करने लगे तो उसको उन्होंने कन्वर्ट किया किसमें? केमिकल में, जैसे आजकल के प्लांट कर रहे हैं। तो इसलिए हम इन्हें कह देते हैं कीमो फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं यहाँ पर। मतलब प्रकाश संश्लेषी की तरह कर रहे हैं, मतलब कि अपना भोजन ये निर्माण कर रहे हैं। किसके द्वारा निर्माण कर रहे हैं? लाइट के द्वारा या प्रकाश के द्वारा ये क्या होता है? अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। मतलब दिस स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया ऑफ द टुडे। मतलब कि इस तरह का जो भोजन का फॉर्मेशन हो रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, वो आजकल की जो पादप प्लवक है सल्फर बैक्टीरिया, उनकी तरह आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या उन्हीं की तरह यह कह सकते हैं कि जो प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब ये इस तरह से पाए जाते थे पहले। और दूसरी चीज, सच ऑर्गेनिज्म विच वर बियरिंग द ट्रू क्लोरोफिल, और उस तरह के ऑर्गेनिज्म जो थे जो क्लोरोफिल को बियर करते थे, वो आजकल के किसकी तरह है? साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। आप जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? हम लोग उन्हें कहते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया यहाँ पर? क्योंकि इनका जो कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है बियरिंग द ट्रू ब्लू, मतलब कि ये भी सोलर एनर्जी को फॉर्मेशंस कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कंडीशंस कहते हैं। अब जैसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुई। ऑक्सीजन कब रिलीज हुई? 2.7 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब यहाँ पर 2.7 बिलियन ईयर्स एगो पहले ही फॉर्मेशन हो गई थी यहाँ पर। ड्यूरिंग द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और एवोल्यूशन ऑफ लाइफ लिबरेशन हुआ। किसका लिबरेशन हुआ? ऑफ फ्री ऑक्सीजन बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक प्रोकैरियोट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक की तरह कोई प्रोकैरियोट्स होगा, उसने जब फोटोसिंथेसिस किया तो उस फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में क्या हुआ? ऑक्सीजन रिलीज हुई। जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज हुई तो इसी को ही रिवोल्यूशनरी चेंजेस, इसी को ही बदलाव को हम कह देते हैं ऑक्सीजन रिवोल्यूशंस कह देते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक, जब ऑक्सीजन निकली तो ऑक्सीजन निकलने से क्या हुआ? चेंजेस। पहला चेंजेस ये हुआ यहाँ पर, एटमॉस्फेयर ऑफ चेंज फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग। जो एटमॉस्फेयर था हमारा पहले क्या था? रिड्यूसिंग था। वो रिड्यूसिंग से कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग में, क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होने लगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉसिबिलिटीज थी फर्दर केमिकल एवोल्यूशन की या एबायोजेनेसिस की जो फॉर्मेशन थी वो फिनिश हो गई, क्योंकि कोई भी कंपाउंड बन रहा था ऑक्सीडाइजिंग स्टेज पे वो स्टेबल बन रहा था, कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। जब इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो केमिकल एवोल्यूशन ना हो सकता, ना ही न्यू लाइफ कोई फॉर्मेशन हो सकती है। एबायोजेनेसिस क्या हो गया, फिर फिनिश हो गया। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होती गई, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता गया, तो ऑक्सीजन ने अपने चारों तरफ, ऑक्सीजन के द्वारा क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के चारों तरफ किसका, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। और उस ओजोन लेयर ने क्या किया, जो यूवी रेस उस समय आती थी यहाँ पर, वो उन यूवी रेस को क्या करने लगा, एब्जॉर्ब करने लगा। जब एब्जॉर्ब करने लगा तो अर्थ इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेस, अर्थ का प्रोटेक्शन हो गया यूवी रेस से। तो जब प्रोटेक्शन हो गया तो ऑटोमेटिकली लाइफ क्या होगी, ओरिजिनेट होगी, और या अथवा कह सकते हैं हम सर्वाइव करेगी। क्योंकि यूवी रेस अगर अर्थ में आती हैं तो स्किन कैंसर होगा, प्लांट की डेथ होती है, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो कंडीशंस ये अराइज हुई। दूसरी चीज़, जब फ्री ऑक्सीजन हुई तो उसने ऑक्सीडाइज किया, मीथेन को ऑक्सीडाइज किया, अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया, और फॉर्मेशंस किया। कौन सी गैसेस का फॉर्मेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन किया, और किसका फॉर्मेशन किया, वाटर्स का फॉर्मेशंस किया। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब जब ऑक्सीजन रिव्यूल हुई तो अब प्रोकैरियोट ने अपने को चेंज किया। किस में चेंज किया, यूकैरियोट। और यूकैरियोट का जो ओरिजिन हुआ है वो 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, 1.5 बिलियन ईयर्स पहले हो गया। लगभग 2.7 ईयर्स एगो कंडीशंस क्या होती है, वो सुटेबल हो गई। किसके लिए सुटेबल हो गई, एरोबिक रेस्पिरेशन की। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब तक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। ये आप भी मान लोगे। रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज द नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। वही कह रहा है यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन विद द रिलीज ऑफ द फ्री ऑक्सीजन। क्लियर। और एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो हमें क्या हुआ, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने लगा। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने लगा तो 20 टाइम मोर एनर्जी रिलीज होने लगी दैन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उन्होंने अपने को अडेप्ट कर लिया। किसके लिए अडेप्ट कर लिया, फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखिए एक चार्ट है, समराइज चार्ट है कि पहला फॉर्मेशन हुआ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हुआ, फिर इनसे अमोनिया फॉर्मेशन हुआ, वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन एटसेट्रा। दीज आर द, इन्होंने फॉर्मेशन किया, मीथेन का फॉर्मेशन किया, एससीएन का फॉर्मेशन किया, और इन्होंने कंबाइन होकर फॉर्मेशन किया एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, पेंटोज, हेक्सोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, प्यूरिन और प्रिमिडीन का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर जो कि आप देख चुके हैं इससे पहले यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट में। ये जब कंबाइन हुई तो इन्होंने फॉर्मेशन किया, किसका फॉर्मेशन किया, प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन किया, फैट का फॉर्मेशन किया, और न्यूक्लिक एसिड का। तो इतनी जो स्टेजेस है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये पूरी जो स्टेज थी, दैट स्टेज इज द नोन एज द केमिकल एवोल्यूशन। उसके बाद जब केमिकल एवोल्यूशन हो गया, एवरीथिंग इज फॉर्मेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द, या सर्वाइवल फॉर द लाइफ, या बायोलॉजिकल लाइफ के लिए, या फॉर द प्रोटोप्लाज्म के लिए। तो वहाँ से क्या हुआ, लाइफ का स्टार्ट हुआ। पहले फॉर्मेशन हुआ कोसर्वेट्स का, फिर उसी कोसर्वेट का कन्वर्जन हुआ प्रोटोसेल्स में, और प्रोटोसेल से फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोकैरियोट्स का। प्रोटोसेल तक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन एवोल्यूशन हुआ कि उस प्रोकैरियोट ने अपने को कन्वर्ट किया किसमें, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो वो कंडीशंस कहलाती है, क्या कहलाई, यूकैरियोट सेल्स का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ अकॉर्डिंग टू ए.आई. ऑपेरिन थ्योरी। भाई ए.आई. ऑपेरिन की जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन कर रही थी केमिकल एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। क्लियर। मतलब उनका ये कहना था कि ये जो थ्योरी बेस थी वो थ्योरी बेस थी आर्टिफिशियल सिंथेसिस में।
कि पहले लाइफ के ओरिजिन में सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ केमिकल, देन आफ्टर फॉर्मेशन हुआ, देन आफ्टर किसका फॉर्मेशन हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। ओके, दैट इज योर फिनिश चैप्टर।